हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही हो। और IUPAC नोमेनक्लेचर के आपने मेरे लेक्चर्स देखे हों। और उसमें की जो नोट्स होते हैं बेटा, नोट्स जो हर एक पॉइंट मैंने नोट बताया आपको, तो वो नोट्स बेटा छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन वो आप बहुत देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके उससे सॉल्व भी हो रहे होंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप जितनी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका पकड़ बनेगा केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इसमें बेटा और आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपने कितने क्वेश्चंस किए वो मैटर करता है। ठीक है, और आप जो जो मैंने नोट्स लिखाए हैं ना, उसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन, आई होप आपने किया हो और कर लिया कीजिए। ठीक है, मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बड़े हैं, आप लोग जानते हैं कि आपको क्या नोट करना है क्या नहीं। ठीक है, आई होप आपने नोट बनाए हो और नोट्स बनाए हो और हर एक नोट को अच्छे से नोट डाउन किया हो, और और बेटा फिर उससे प्रैक्टिस कीजिए। मुझे नहीं लगता आपके कोई भी क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, कोई भी अगर नोट ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया कीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन, जो मैंने कल भी बात की थी, पर आज मैं थोड़ा सा इसे रिकैप करा देती हूँ, थोड़ा सा मतलब रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, तो बेटा ये हम बात करते बेंजीन रिंग के। मैंने बेंजीन रिंग के हमने कहा था बेंजीन रिंग मैंने एक ले ली, फिर मैंने इसका ओपन स्ट्रक्चर बना लिया। अगर मैं ये रिंग ले लूँ तो रिंग पे बेटा सारी पोजीशन मेरी क्या है? यूनिफॉर्म। सारी पोजीशन क्या है मेरी? यूनिफॉर्म। हर जगह हाइड्रोजन 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 है। तो बेटा मैं किसी एक पॉइंट पे नहीं कह सकती कि ये मेटा है, पैरा है या फिर ऑर्थो है। ठीक है, ऑर्थो, मेटा, पैरा मैं कब कह सकती हूँ? किसी के रिस्पेक्ट में। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा, क्या अगर मैं एक बेंजीन ले ली तो बेंजीन पे क्या आप ऑर्थो, पैरा, मेटा पोजीशन बता सकते हैं? बता सकते हैं? तो आंसर क्या है इसका? बिग नो। नो, नहीं बता सकते। क्यों? बिकॉज, क्यों नहीं बता सकते? बिकॉज there should be 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 reference group. There should be a reference group on the basis of reference group we can locate these position on ring. But for benzene there is no reference point. All uniformly surrounded by hydrogen. ठीक है, तो क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज मैंने कल ही बताया था बेटा कि हमें एक रेफरेंस ग्रुप चाहिए। बिना रेफरेंस ग्रुप के हम ऑर्थो, पैरा, मेटा पोजीशन नहीं बता सकते, क्योंकि मैं उस ग्रुप के हिसाब से ऑर्थो, पैरा या फिर मेटा पोजीशन बता सकती हूँ। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे बेटा अगर मेरे पास ये ग्रुप है, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है बेटा? आपको दिख रहा है?
हाँ दिख तो रहा है, अब ब्लर हो जा रही है बीच बीच में ये। ठीक है बेटा, मैंने 3 जगह यहाँ पे 4 जगह सॉरी, एक एक 2 3 4 4 जगह मैंने ग्रुप लगाया है। ठीक है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में आपके पास ऑर्थो पोजीशंस कितनी हैं? 2 ऑर्थो पोजीशंस हैं। कौन कौन सी हैं? एक ये वाली है, एक ये वाली है। ठीक है, 2 ऑर्थो पोजीशंस हैं। कितनी मेटा है? तो 2 मेटा है। और कितनी पैरा है? 1 पैरा है। बेटा इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में कितनी ऑर्थो पोजीशंस हैं? ऑर्थो पोजीशन मतलब इस ग्रुप के इर्द गिर्द वाला, इर्द और इधर, इस ग्रुप के इधर वाला और इधर वाला। तो कितनी ऑर्थो पोजीशंस हैं? 2। तो कितनी मेटा पोजीशन है? तो बेटा ऑर्थो के बाद हाँ कितनी मेटा है? ऑर्थो के बाद ये क्या हो जाएगा? मेटा। तो यहाँ पे क्या होगा? मेटा। तो कितनी है? 2 मेटा है। कितनी पैरा है? 1 पैरा है। 1 पैरा है। फिर यहाँ आते हैं, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में कितनी ऑर्थो है? ऑर्थो क्या होती है? तो जिस ग्रुप से बगल वाला ग्रुप, जिस ग्रुप से आप देख रहे हो, जिस ग्रुप के रिस्पेक्ट में बगल वाला ग्रुप, दोनों साइड वाला, तो आप क्या बोलोगे? 2 ऑर्थो है, 2 ऑर्थो है, 2 मेटा है और 2 ही क्या है? सॉरी 1 क्या है? पैरा पोजीशन है। 1 क्या है? पैरा पोजीशन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलोगे? यहाँ पे 2 ऑर्थो है, 2 ऑर्थो है, 2 मेटा है और 1 क्या है? पैरा है। 1 क्या है? पैरा है। तो बेटा अगर मैं एग्जाम्पल 1 को और एग्जाम्पल 4 को देखूं तो बेटा ये एग्जैक्टली उल्टा है। क्यों? क्योंकि बेटा जब मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो मेरी ये जो 1 डैश वाली पोजीशन है, 1 और 1 डैश वाली पोजीशन है, ये क्या है बेटा? ऑर्थो पोजीशन है। यहाँ पे देखो क्यों? क्योंकि ग्रुप से लगा हुआ, ग्रुप के जस्ट बाद वाला ग्रुप क्या होता है? ऑर्थो। दोनों साइड, एक इधर एक इधर, तो क्या होता है? ऑर्थो। बेटा यहाँ आ जाओ, यहाँ पे ये ग्रुप क्या हो गया? ये जो ग्रुप मैंने 1 डैश दिया था, 1 डैश इसी को दिया था ना मैंने अभी। यहाँ पे देखो बेटा, मैंने अभी इसको 1 और 1 डैश दिया। मैं यहाँ आ जाती हूँ, 1 और 1 डैश, ये क्या हो गया? अब तो बेटा ये मेटा हो गया। क्यों? क्योंकि ये मेरा रेफरेंस ग्रुप है, इससे लगने वाला जस्ट बगल वाला ग्रुप मेरा क्या हो जाता है? ऑर्थो। फिर ये ग्रुप क्या कहलाएगा? ये ग्रुप हो जाएगा मेटा, पैरा। तो बेटा इसका मतलब ये है, इससे मैं क्या समझाना चाहती हूँ नोट positions like ortho, meta, para. Positions like ortho, meta, para is positions like ortho, meta, para is variable, या फिर इसके आर वेरिएबल। ये कांस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है बेटा। डिपेंड्स ऑन रेफरेंस ग्रुप, डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसका रीजन क्या है बेटा? बिकॉज, यहाँ पे लिख दीजिए, बिकॉज
इसे कट कर देती हूँ पूरा ही। तो इज वेरिएबल बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर रेफरेंस ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप, मतलब पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटा, समझ में आया? एक बार फिर बता देती हूँ। देखो बेटा, पहले एग्जाम्पल में मेरा ये क्या था, ये वेरिएबल ग्रुप था। ये क्या था मेरा, सॉरी बेटा, एक बार ध्यान से सुनो, ध्यान से। ओके, फुल कंसंट्रेशन। देखो ये जो है ये मेरा रेफरेंस ग्रुप है, लेकिन ये है क्या, फंक्शनल ग्रुप। इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा बेटा, पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि हम ऑर्गेनिक में किसके बारे में बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो बेटा ये मेरा पर्टिकुलर, मतलब ये तो है नहीं वेरिएबल है, ये पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है ना। इसका नाम क्या है बेटा, एल्डिहाइड है ना बेटा, एल्डिहाइड है। ठीक है, CHO। तो ये मेरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये क्या है, इससे जुड़ा हुआ, इससे नेक्स्ट जुड़ा हुआ कोई भी, ये यहाँ पे अगर आप कोई भी, ये जो पोजीशन होगी इससे जुड़ा हुआ, इससे नेक्स्ट मतलब बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ, मतलब ये जो ग्रुप लगाया मैंने, इसके जस्ट बगल वाला जो ये ग्रुप, यहाँ पे कोई ग्रुप लगेगा तो इसका नाम, ये पोजीशन का नाम क्या हो जाएगा, इससे जस्ट बगल वाले पोजीशन का नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन। तो बेटा इससे जस्ट बगल ये भी है, इससे जस्ट बगल ये भी है, तो बेटा क्या हो जाएगा ये, तो इसकी दो क्या, कौन सी पोजीशन हो जाएगी, ऑर्थो पोजीशन। ठीक है बेटा, उसके जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा, मेटा, मतलब ऑर्थो से थोड़ा सा दूर क्या हो जाएगा, मेटा। तो बेटा इससे जुड़ा हुआ ये भी है, इससे जुड़ा हुआ ये भी है, तो दो के कितने हो जाएंगे, दो क्या हो जाएंगे, मेटा पोजीशन। दो कितने हो जाएंगे, मेटा पोजीशन। दो क्या हो जाएंगे, मेटा पोजीशन। कितने हो जाएंगे मेटा पोजीशन, दो। क्यों हो गए, आई होप आपको क्लियर हो। और एक ही क्या रह जाएगा मेरे पास बेटा, पैरा पोजीशन। एक ही क्या रह जाएगा, पैरा पोजीशन। तो क्या ये बात, ये क्या ये बात फिक्स है, नहीं। अभी मैंने नोट में लिखा है बेटा, हाईली वेरिएबल है ये, बहुत ज़्यादा वेरी करता है ये। ठीक है, मैंने इसीलिए वेरिएबल वाला लिखवाया, मतलब मैंने एज आपको नोट लिखवा दिया। देखो अब ये जो नोट है वो इसी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन होगी। देखो ये आपका क्या है, ये CHO है। ठीक है बेटा, अब इस CHO के जस्ट बगल वाला ये भी है, जस्ट बगल वाला ये भी है। तो बेटा जस्ट बगल में ये और ये जो डायरेक्टली लिंक्ड है, ये कौन सी पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। तो इसके दो क्या हो जाएंगे, ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, और दो क्या हो जाएंगे, मेटा पोजीशन, और एक क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन। तो संख्या बेटा, संख्या मतलब डिजिट्स इसके फिक्स हैं, मतलब दो ऑर्थो पोजीशन फिक्स है, दो मेटा पोजीशन फिक्स है, दो पैरा पोजीशन होगी, मतलब इसके नंबर फिक्स हैं कि इतने ही नंबर होंगे, लेकिन पोजीशन क्या है बेटा, वेरी कर रही है। देखो यहाँ पे ये पोजीशन होगी ऑर्थो की, बगल वाला ग्रुप क्या होगा, मतलब जो ग्रुप से, जो रेफरेंस ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, उससे बगल वाला ग्रुप क्या होगा, ऑर्थो। और एक बार और, मतलब और आगे क्या होगा, और आगे क्या होगा बेटा, मेटा, उसके बाद बेटा पैरा। ठीक है, तो आई होप मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, ऑर्थो, पैरा, मेटा। बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, कोई नाम IUPAC नेम आपको दे देगा, NCERT में तो कितने सारे एग्जाम्पल हैं, आपको दे देगा। जैसे कि ये है बेटा, इसमें मैंने इसका नाम आप लोग लिखो जल्दी से। ठीक है, इसका नाम जल्दी से आप लिखो, क्या बोलोगे आप इसको। ठीक है, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, आपको NCERT में मिल जाएगा। क्या नाम है इसका, तो मैम ये ग्रुप फिक्स है, इस ग्रुप के हिसाब से ये ऑर्थो पोजीशन है मैम। ये क्या है बेटा, ये मेटा पोजीशन। ये क्या है बेटा, पैरा पोजीशन है। ये क्या है बेटा, पैरा पोजीशन। याद करो बेटा, ये बगल में क्या होगा, ऑर्थो। ठीक है, बगल में क्या होगा, ऑर्थो। चाहे मैं ग्रुप को कहीं भी फ्लक्चुएट करूं, उसके बगल वाला पोजीशन ऑर्थो होगा, उससे और नीचे मेटा, उससे और नीचे पैरा। ठीक है,
ये तो फिक्स, ये तो रहेगा ही कि ऑर्थो मेटा पैरा, ये तो फिक्स, ये तो रहेगा ही। लेकिन बेटा ग्रुप जो है ना बेटा, ये फिक्स नहीं है। इसकी पोजीशन अगर ये हो गई तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो की, मेटा की और पैरा की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और यही मैंने इन 4 एग्जाम्पल से क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है बेटा, तो इसका नाम क्या लिखोगे आप, तो ये क्या है, पैरा पोजीशन पे, तो पी लगा दो बेटा। नाइट्रो, नाइट्रो, फिर इसका नाम क्या दोगे बेटा, बताओ जल्दी से, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। अब दो